हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन पीडीएफ क्लास में। आज जो बच्चों अपन अध्याय जो है पार्ट 2 जो है अर्थशास्त्र के उपभोक्ता संतुलन एवं मांग के अंतर्गत आज जो अपन प्रश्नों के उत्तर से स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में देखेंगे अपन सही विकल्प दिया गया है आपका पार्ट है ना 2 से अर्थशास्त्र से है बच्चों। यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी को पढ़ाते जा रहा हूँ, सुनते भी जाएंगे आप लोग है ना। इसमें बताया गया है तो किस प्रकार से जो है आपका इसमें है पार्ट 2 का। तो स्टार्ट में करने जा रहा हूँ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए स्टार्ट में ध्यान देंगे सभी बच्चों। आप लोग से आप पढ़ाई भी करेंगे, साथ साथ आपका जो है टेस्ट का मैंने सिलेबस भेज दिया हूँ। सभी बच्चों ने तैयारी अच्छे से करके रखना है और लिखना अच्छे से। चलिए ध्यान सुनेंगे। चलिए सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। पहला नंबर देखेंगे, अर्थशास्त्र में उपयोगिता को बांटा गया है 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया बच्चों? यहाँ पर 2 वर्ग में बांटा गया है। ठीक, अगला आते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो बताया गया है कि जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर गोल्सन, प्रोफेसर बोल्डिंग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रोफेसर जो है गोसेन ने बताया गया यहाँ पर। ठीक है। तीसरा नंबर, पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है। पूर्ण संतुष्टि में किसके होती है? यहाँ पर शून्य के अधिकतम ऋणात्मक उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कितना होता है? शून्य का, है ना बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग, किसी वस्तु का वह गुण जो मानव जो आवश्यकता की पूर्ति करता है कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे उपभोक्ता, उत्पादन, उपयोगिता, विनिमय। तो जो यहाँ पर वो किसी वस्तु का किसी वस्तु का वह गुण जो मानव आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, विनिमय कहलाता है। अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर उपभोक्ता की बचत की व्याख्या सबसे पहले की है, किसने की है यहाँ पर? तो देखेंगे प्रोफेसर ड्यूपिट, एडम स्मिथ, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर रॉबिन्स, किसने की है हम देखेंगे यहाँ पर। तो किसने की है बच्चों? यहाँ पर ध्यान देंगे सभी ने। तो इसमें आ जाएगा आपका जो है प्रोफेसर ड्यूपिट। ठीक है। छठवां, मांग के नियम की मान्यता के अनुसार पहला, स्थापना वस्तु नहीं होगी, उपभोक्ता की आदतों में परिवर्तन नहीं होगा, है ना, संबंधित वस्तु के मूल्य परिवर्तन नहीं, उपयुक्त सभी। तो छठवां उपयुक्त सभी आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। मांग के नियम का अपवाद नहीं है, मांग का नियम का अपवाद नहीं है। पहला देखेंगे, मांग के नियम का अपवाद नहीं। पहला, जीवन रक्षक वस्तुएं, प्रतिष्ठित रक्षक वस्तुएं, बहुमूल्य रत्न और काजू बादाम, ये कौन सा नहीं है नियम में? काजू बादाम वाला। आगे देखेंगे, मांग का तत्व, आवश्यकता, समय, मूल्य, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी यहाँ पर। नौवां, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण संतुलन मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। तो उपभोक्ता बचत, उपयोग, उपभोक्ता मांग, आय प्रभाव, व्यय प्रभाव। तो किसमें होगा यहाँ पर? सी नंबर देखेंगे, आय का प्रभाव। एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है। एक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है। किसमें होती है? किसमें? एक से कम के लिए। अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु की मांग कैसे होती है? अधिक लोचदार, है ना, अधिक लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार। किसमें होगा यहाँ पर? बेलोचदार। यहाँ पर पूरा ध्यान सुनिए। अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु की मांग कैसे होती है? ज़्यादा रहती है उसमें मांग, तो बेलोचदार। ठीक है। मांग की लोच किसी मांग वक्र पर कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा में संक्षेप में सापेक्षिक परिवर्तन की माप है या कथन है। किसने कहा था? प्रोफेसर मार्शल, सेल्विनसन, प्रोफेसर मेयर्स, डॉक्टर शुक्ला। यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल ने। अगला देखते हैं, मांगी गई मात्रा कीमत में कमी के साथ साथ बढ़ती है तथा कीमत में वृद्धि के साथ साथ घटती है, कथन किसने कहा गया है? तो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर मेयर्स ने, ठीक है, सैमुअल्सन ने या डॉक्टर शुक्ला ने। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका मार्शल ने। मांग और कीमत में विपरीत संबंध कहलाता है। मांग में वृद्धि, मांग का नियम, मांग
में कमी मांग की दशाएं, क्या कहलाएगा यहाँ पर, मांग का नियम। ठीक है बच्चों, अब अगला आते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो बताया गया है उपयोगिता को, जो सत्य में बताया गया है, उपयोगिता को मुद्रा से नहीं मापा जा सकता, सत्य है। अगला है उपयोगिता व्यक्तिगत होता है, सत्य है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, सत्य है। उपभोक्ता की बचत आर्थिक कल्याण का सूचक है, वो भी सत्य है। चौथे नंबर था आपका। पांचवा नंबर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने का कारण वस्तुओं को पुनर्स्थापन होना, तो यहाँ पर बोलेंगे असत्य है। छठवां मांग का विस्तार कीमत में गिरावट के कारण होता है, ये भी क्या होगा, छठवां सत्य होगा। किसी वस्तु या किसी मूल्य पर बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग का जोड़ बाजार मांग कहलाता है, तो क्या होगा, ये भी आपका सत्य होगा। ग्रिफिन वस्तु पर भी मांग का नियम लागू होता है, बोला गया है, सत्य है असत्य यहाँ पर, असत्य है यहाँ पर। मांग की लोच एक काल्पनिक अवधारणा है, क्या है वो, असत्य है। 10वां नंबर देखेंगे मांग है ना, 10वां नंबर देखेंगे वस्तु की मांग वस्तु के मूल्य द्वारा निर्धारित होता है, क्या होगा, ये सत्य होगा। मांग का नियम क्रय के नियम भी कहलाता है, ये क्या होगा, असत्य। संख्या की घटने व बढ़ने से मांग में परिवर्तन नहीं होता, असत्य कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समझ आया सबको बच्चों। यहाँ पर पहला देखते हैं, उपभोक्ता की बचत का आधार खाली स्थान नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। पुनः तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता खाली स्थान होती है, शून्य होती है ना। अगला है तीसरा नंबर, वस्तुओं के जिस गुण से मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्टि किया जाता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं वहाँ पर, उपयोगिता। चौथा नंबर, जब सीमांत उपयोगिता खाली स्थान होती है तो कुल उपयोगिता सर्वाधिक हो जाती है, बोला यहाँ पर, तो यहाँ पर शून्य होने पर वो ज़्यादा होगा। पांचवा, उपयोगिता खाली स्थान प्रकार की होती है, उपयोगिता भी बताया मैंने 2 प्रकार की होती है यहाँ पर। उपयोगिता एक खाली स्थान विचार है, इसके केवल इकाई या मुद्रा द्वारा मापी जा सकती है, किसके द्वारा, मनोवैज्ञानिक द्वारा। 7वां नंबर देखेंगे, पेट्रोल के भाव बढ़ने पर कार की मांग खाली स्थान होती है, कम होती है ना। 8वां देखते हैं, खाली स्थान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई देती है, तो मांग के कारण। 9वां जो देखेंगे अपन, गुना क्या बोलते हैं यहाँ पर, मांग। 9वां देखेंगे, मांग की लोच खाली स्थान कथन है, गुणात्मक कथन है। 10वां नंबर देखेंगे, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, घट जाती है। 11वां नंबर, मांग की लोच मापने की अनुपातिक रीति को खाली स्थान कहते हैं, कौन सी रीति बोलते हैं, प्रतिशत रीति कहा जाता है। 12वां नंबर देखेंगे, मांग का नियम खाली स्थान कथन है, गुणात्मक है, मैंने बताया था आपको मैं। मांग की लोच की खाली स्थान श्रेणी होती है, 3 श्रेणी होती है। मांग की लोच में मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में क्या होगा, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन कहलाता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं अपन, जो दिया गया है यहाँ पर, सही जोड़ी का मिलान कीजिए, यहाँ पर दिया गया देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा आगे पीछे है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, चलिए ध्यान से सुनेंगे। आपको उपयोगिता मापनी होता है, किसके द्वारा होता है, यहाँ बहुत सारा दिया है, इसको समझ नहीं आएगा आपको बच्चों, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता, आपको बुक वहाँ पर दिया है बेटा ना, ध्यान देंगे। चलिए इसमें आ जाते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है हमको यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, सी क्या बोलते हैं इसमें, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कौन सी कहलाती है, सीमांत उपयोगिता। उपयोगिता का मुख्य प्रकार को क्या है, मुख्य प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। किसी वस्तु के उपभोग में शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने से पहले जो उपयोगिता मिलती वह खाली कहलाती है, क्या कहलाती है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। चौथा नंबर, जब अगली इकाई के उपभोग से ना तो कुल उपयोगिता बढ़ती और ना घटती तो उसे कौन सी उपयोगिता कहते हैं, शून्य उपयोगिता। जब अगली उपभोग से ना तो कुल उपयोगिता बढ़ती ना है घटती है
उसे कौन सी उपयोगिता कहते हैं, आपको बताया शून्य में। 5वां नंबर देखेंगे आप लोग, जब अगली इकाई के उपभोग से उपभोक्ता कम हो जाए तो उस इकाई से कौन सी उपयोगिता मिलती है, ऋणात्मक उपयोगिता। 6वां, प्रतिकूल उपयोगिता किस उपयोगिता से प्राप्त होती है, वहाँ पर लिखेंगे बच्चों ऋणात्मक उपयोगिता के अंतर्गत। 7वां, किस प्रकार की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। मांग की लोच मापने की कुल व्यय रीति किसने दी है, वहाँ पर प्रोफेसर जो मार्सन ने। अगला देखेंगे वहाँ पर 9वां नंबर बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहा जाता है, आवश्यकता। ठीक है। अगला नंबर 10वां नंबर देखते हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची से क्या ज्ञात किया जा सकता है, वस्तु की विभिन्न मात्राओं की। 11वां नंबर देखते हैं, उपभोक्ता को संतुलन बिंदु पर कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है, कितना होती है वहाँ पर, अधिकतम। 12वां, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है, अत्यधिक लोचदार। 13वां नंबर, यदि मांग की लोच एक से अधिक हो तो कीमत घटने पर कुल व्यय में किस प्रकार परिवर्तन होगा, कुल व्यय के बढ़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना। जिन वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु, है ना। अगला देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर, मांग का नियम वस्तुओं की कीमत एवं वस्तुओं की मांग के बीच संबंध को बतलाती है, विपरीत। किसी वस्तु 16 नंबर, किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मांग की लोच। 17 नंबर देखेंगे, किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु के में मांग में भारी परिवर्तन हो जाए तो ऐसे वस्तु की मांग को कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। 18 नंबर देखेंगे, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा कीमत में कमी होने से क्या होता है, वृद्धि होती है। अगला नंबर 19 नंबर, व्यक्तिगत मांग सूची से आपको याद किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत द्वारा निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु खरीदी जाने वाली मात्रा ज्ञात की जा सकती है ना बच्चों। तो इस प्रकार जो है आपका ये जो है सही विकल्प के अंतर्गत पूरा होगा बच्चा। आज के लिए गुड डे। नेक्स्ट में आपको प्रश्न उत्तर बताया जाएगा।